राधा वल्लभ श्री हरिबंस, राधा वल्लभ श्री हरिबंस। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि जो प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं वे कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी जय हो, मैं मर जाऊं। जो व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर लेता है वह फिर अपना अस्तित्व नहीं रखना चाहता, उसका कुछ भी नहीं रहता। मैं करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यह सब चला जाता है। यह रह जाता है केवल इतना ही कि मैं प्रभु का दास हूँ। वो नित्य सत्य है, कल्पना नहीं है, कहानी नहीं है। उनकी आज्ञा से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, नदी, समुद्र, वृक्ष, लता, समस्त प्राणी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रभु साधारण चीज नहीं है। जो वाणी से बताया जा सके, उनको देखा जा सकता है, वही धर्म है। उनसे प्राण परितृप्त होते हैं। मैं नितांत ही आप लोग आशीर्वाद करें कि मैं जैसे अपनी माँ के पास खड़ा होता हूँ वैसे ही उनके पास खड़ा हो सकूँ। वो मेरी माँ है, जननी है। इस प्रकार कब उन्हें पुकार सकूँगा। मैं आवंडर नहीं चाहता। हे सत्य देवता, सब सत्य है, मैं और कुछ भी नहीं चाहता। तुम्हारे धन्य हो, तुम ही धन्य हो। दीनानाथ दीनबंधु, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं नराधम हूँ, मैं अबोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ, दयामय तुम ही एकमात्र दयालु हो। हे प्रभु, हे कंगाल के धन, बड़े दयालु हो तुम। इस प्रकार परिचय दिए बिना क्या मेरी रक्षा होती। मेरे हृदय के धन प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं क्या कहूँ। मेरी इच्छा होती है यह कहने की कि इस शरीर का एक एक टुकड़ा मांस भी तुम हो, परंतु तुमको अपना अस्थि मांस बताकर भी मुझे तृप्ति नहीं। मेरे प्राण की वस्तु तुम हो, तुम्हारे शरणापन्न हूँ मैं। माँ, मेरा सब कुछ भुला दो। जानबूझकर जो अभिमान करता हूँ वह सब भुला दो, जिससे मैं शयन में स्वप्न में भी तुम्हें माँ कह सकूँ। जैसा लड़कपन में मुझे कर रखा था वैसा ही फिर कर दो। तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं। केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा। मुझे भय नहीं है मेरी माँ, तुम ही धन्य हो, तुम ही धन्य। माँ के सामने प्रार्थना कैसी हट करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या क्या चाहता हूँ। तुम लोग कहते हो माँ मुझे रुपए नहीं देती, दवा नहीं देती। नहीं, माँ मुझको सब देती है। धन देती है, दवा देती है, शरीर पर हाथ फेरती है, सुलाती है। राज रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते। मेरे प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ। प्रभु, तुम अपमान में, शोक में, दुख में फेंक कर मुझे जलाते हो। इससे क्या। मुझे अपना बना लेने के लिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। यथार्थ में यदि उनकी चाह होती है तो मिलते हैं। खोजते खोजते, हाहाकार करते करते देखता हूँ पीछे पीछे कौन फिर रहा है। कौन हो तुम कौन हो। मेरे पीछे एक बार दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ। परिपूर्ण मानंदनम नंदम
से सारा ब्रह्मांड भर गया। उनके लिए भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, विचार आया कितना क्या कह जाऊं, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूं, परंतु उसी समय निर्बोध की तरह, अज्ञानी की तरह हो जाता हूँ। क्या कहूँ, न उनकी कहीं उपमा है न तुलना है। गूंगे के स्वप्न दर्शन की भांति जो धर्म के लिए लालियत है और धर्म का आचरण करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूलता रहता है कि किसी प्रकार जरा सा अहंकार अभिमान आते ही सिर पर गिर पड़ेगा। जिन लोगों की धर्म की ओर दृष्टि नहीं है, उनकी बात दूसरी है। जैसे धान को हवा में उड़ाने पर एक तरफ धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगवान अच्छे बुरे को पृथक पृथक कर देते हैं। धर्म के साथ धन, मान या सांसारिक वस्तु की आशा करने पर वह भाग जाएगा। समय समय पर अच्छा आहार भी आवश्यक है, किंतु शरीर रक्षा के लिए अन्न का नित्य प्रयोजन है। इसी प्रकार उपासना के संबंध में भी समझना चाहिए। अर्थात भक्ति रथ सुधा की तरह है, जितना पिया जाएगा उतनी ही और पीने की इच्छा होगी। अब अविश्वासी आदमी ईश्वर के पास मन प्राण को बंधक रखता है और कुछ दिनों बाद लौटा लेता है, परंतु पूर्ण विश्वासी अपने को संपूर्ण रूपों से उनके हाथों बेच डालता है। पाप का विष भीतर रहता है और प्रकाश बाहरी। प्रकाश को रोककर निश्चिंत मत हो जाना, भीतर से जहर को बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना। वास्तविक धर्म का लक्षण है ईश्वर अनंत ब्रह्मांड का सृजन करके उसे चला रहे हैं। उनकी विधि व्यवस्था, नियम, प्रणाली सब अव्यर्थ है। प्रत्येक पदार्थ की ओर दृष्टिपात करने पर सब में असीमता का बोध होता है। जिसकी सृष्टि होती उसके लिए व्यवस्था है, नियम है। फिर हम लोग जो जरा से अधिक हवा, झड़ तूफान, गर्मी या वर्षा होने पर सृष्टिकर्ता का अतिक्रमण करके अपने विचार से असंतोष प्रकट करते हैं। यह इसलिए कि मूल में हमारा अविश्वास है। इस अविश्वास की जड़ क्या है? परनिंदा, हिंसा, द्वेष और स्वार्थ का चिंतन करते रहने से इस दुर्गति की उत्पत्ति होती है। इसलिए धार्मिकों का एक लक्षण है कि वे प्राण जाने पर भी परनिंदा नहीं करते, आत्म प्रशंसा को विषय के समान समझते हैं, हिंसा को हृदय में स्थान नहीं देते, जीव के प्रति दया, भगवान में विश्वास रखकर संतोष से जीवन बिताते हैं। असंतोष का जन्म अविश्वास से होता है, परंतु वास्तविक धार्मिक पुरुष की स्थिति है सुख में रखो या दुख में, तुम्हारी दी हुई संपत्ति विपत्ति दोनों ही मेरे लिए सम्मान है। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए आत्मदृष्टि होनी चाहिए। विश्वासी भक्त हरि संकीर्तन के समय भाव विभोर होकर तन्मयता से को प्राप्त हो जाते हैं। वे अपनी शुद्धि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भाव के घर में चोरी करते हैं, भाव की नकल दिखाते हैं, उनके लिए इस राज्य का द्वार बंद रहता है। हरि नाम लेते लेते नशा आ जाता है। भांग, गांजा आदि का नशा कुछ भी नहीं है। नाम का नशा कभी छूटता नहीं, सर्वथा स्थायी रहता है। हरि नाम में प्रेम प्राप्ति का यह कर्म है। पाप का बोध, पाप कर्म में अनुताप, पाप में अप्रवृत्ति, कुसंग से घृणा, सत्संग में अनुराग, नाम में रुचि और जगत की चर्चा में अरुचि, भाव का उदय और प्रेम। सच बोलो, दलबंदी छोड़कर सत्यनिष्ठ बनो, पर निंदा का परित्याग करो। दूसरे के दोष की कोई बात कहना ही निंदा नहीं है, दूसरे को छोटा बताने की चेष्टा ही पर निंदा है। सब जीवों के प्रति दया, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी और दूसरे के दुख से दुखी होना। पिता माता की सेवा करो, साधु पुरुष में भक्ति करो। जो सत्यवादी जितेंद्रिय है वही साधु है। अपना विश्वास स्थिर रखकर साधु संग करो। दूसरे का जूठा मत खाओ, मादक वस्तु का सेवन मत करो, मांस मत खाओ,
जो व्यक्ति सत्यवर्ती, मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध, मिथ्या वाक्य, कुटिलता और लोक निंदा का सर्वथा त्याग कर देता है, उसकी वाणी का द्वार सर्वथा सुरक्षित रहता है। सत्यवादी बनो, सच्ची वाणी बोलो, सत्य का चिंतन करो, सत्य कार्य करो, असार वृथा कल्पना न करो, वृथा वाणी मत बोलो, पर निंदा न करो, पर निंदा मत सुनो, जहाँ पर निंदा होती हो वहाँ मत बैठो, दूसरे का दोष कभी मत देखो, अपने दोषों को सदा ही देखो। अपने अंदर छिपे हुए दोषों को जो खोज खोज कर देखता है उसमें परनिंदा करने की प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरे का दोष देखने की इच्छा नहीं होती। परनिंदा सर्वथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येक में कुछ न कुछ गुण है, दोष के अंश को छोड़कर गुण का अंश ग्रहण करो, इससे हृदय परिशुद्ध होगा। निंदनीय विषय दोष का ग्रहण करने और उसकी आलोचना करने से आत्मा अत्यंत मलिन हो जाती है। जिस दोष के लिए निंदा की जाती है वही दोष कर्मश निंदक में आ जाता है। दूसरे को किसी सामने नीचा गिराने के लिए कुछ भी कहने या भाव प्रकट करने का नाम ही निंदा है। बात सत्य होने पर भी वह निंदा है। दूसरे के उपकार के लिए जो कुछ किया जाता है वह निंदा नहीं है। जैसे पिता पुत्र के उपकार के लिए उसकी बुरी बातों को बताता है, स्वयं क्रोधित होकर जब कोई बात कही जाती है तब उससे दूसरे का उपकार नहीं होता। कुछ कहना हो तो केवल उपकार की ओर ही दृष्टि रखना कहना चाहिए। मनुष्य में हजारों दोषों का रहना कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु उसमें जितना सा गुण है उसी को लेकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सरल हृदय से किसी की प्रशंसा करने पर ईश्वर उपासना काम होता है। दूसरे के गुण कीर्तन से पाप ताप भाग जाते हैं, शांति आनंद का आगमन होता है। निंदा करने पर अपने सद्गुण नष्ट होकर नरक की प्राप्ति होती है। अहिंसा परम धर्म है। हिंसा का अर्थ है हनन की इच्छा, हनन का अर्थ है आघात। किसी भी व्यक्ति के प्राणों पर आघात न लगे, इस तरह चलना चाहिए। काम और क्रोध भी हिंसा के समान अपकार नहीं करते। क्रोध आने पर मौन रहो, जिसके प्रति क्रोध आया उसके सामने से हट जाओ। किसी के कुछ कहने पर अन्यथा अथवा अन्य किसी कारणों से क्रोध के लक्षण दिखने पर अलग जा बैठो और नाम कीर्तन करो। अभिमान का नाश कैसे हो? अपने को सबकी अपेक्षा हीन समझने पर जब तक अपने को दिन नहीं बना सकोगे तब तक कुछ नहीं हुआ। कूली मजदूर अच्छा बुरा सभी के प्रति भक्ति करनी पड़ेगी, सभी से अपने को छोटा समझना पड़ेगा। मन में अभिमान का अनुमात्र भी प्रवेश हो जाता है तो बड़े बड़े योगियों का भी पतन हो जाता है। अभिमान भयानक शत्रु है। मैं काम का त्याग करूंगा, क्रोध का त्याग करूंगा और लोग मुझे साधु कहेंगे, यह अभिमान सबको अपेक्षा बड़ा शत्रु है। जब तक इंद्रियों पर विजय नहीं होती तब तक अभिमान से कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझ में नहीं आ सकता। इंद्रिय दमन होने पर ही समझ में आता है कि अभिमान में से कितनी हानि होती है। बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं। जब जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। यदि यथार्थ रूप से शिशु की भांति हम रह सके तो भगवान माता की तरह सर्वदा हमारी देख रेख रखते हैं। अपनी ओर से कुछ भी स्थिर नहीं करना है, भगवान की इच्छा पर निर्भर होकर रहना है। अपने ऊपर भार लेते ही कष्ट आ जाता है। भगवान की इच्छा से जो घटना होती है उस घटना में कोई विशेष प्रयोजन है। भगवान जब जिस भाव में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। अपनी पसंदगी की कोई बात नहीं। प्रभु जैसे बाजीगर काठ की पुतली को नचाता है वैसे ही मुझे नचाओ। तुम ही मेरे जीवन के आधार हो। तुम ही इच्छा के अतिरिक्त मेरे मन में कभी कुछ आवे ही नहीं। मैं यह करूँ यह न करूँ। स्वाध्याय अर्थात सद्ग्रंथों का अध्ययन और नाम जप, सत्संग, विचार अर्थात सर्वदा आत्म परीक्षा। अपनी बड़ाई मीठी लगती है या विष के समान, पर निंदा प्रीतिकर लगती है या अप्रीतिकर। धर्म भावना, देवी संपत्ति और भगवान की ओर रुचि,
प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है, यह आत्म परीक्षा है और इस प्रकार करना सदा आवश्यक है। दान शास्त्रकार कहते हैं कि दान शब्द का अर्थ है दया, किसी के प्राणों को किसी भी प्रकार क्लेश न देना, शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी के प्राणों को क्लेश पहुँचाने से दया नहीं होती। वृक्ष, लता, कीट पतंग, पशु पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवों के प्रति दया कर्तव्य है। शरीर में प्रधान यंत्र है जीव। जीव के बस हो जाने पर सब कुछ बस में हो जाता है। जब तक आँख, कान आदि इंद्रियां बाहरी विषयों की ओर खींचती है, तब तक शरीर से लांघ कर भीतर की ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किए बिना शरीर की किसी तरह भूला नहीं जा सकता। किसी तरह एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तब तो शरीर की ओर दृष्टि नहीं रहती, सहज ही शरीर को भुला सकता है। परंतु यह स्थिति सबकी नहीं होती, इसलिए किसी के प्रति प्रेम करना होगा। यह प्रेम होना चाहिए अकृत्रिम और स्वार्थ रहित। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए अहिंसा का अभ्यास करना पड़ेगा। किसी को भी कष्ट न पहुंचाना, मारने, गाली देने, यहाँ तक कि सर्वनाश कर देने पर भी किसी का अमंगल न चाहना, तन मन वचन से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार मन से द्वेष और हिंसा के नष्ट होने पर प्राणों में प्रेम आता है। इस प्रेम को किसी स्थान में अर्पण करके उसका चिंतन करते रहने से सब कुछ भुला जाता है। इस अवस्था में सहज ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। एक भी मनुष्य को विशेष रूप से प्रेम करना धर्म साधना का सर्वप्रधान अंग है। जैसे अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने की इच्छा होती है, वैसे दूसरे की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए व्याकुल होने पर सेवा होती है। शिशु की सेवा माँ इसी भाव से करती है। शिशु के अभाव की पूर्ति के लिए माता अस्थिर होना ही सेवा है। अंदर अनुराग नहीं है, दूसरों की देखा देखी सहायता करते हैं, इसका नाम सेवा नहीं है। वृक्ष सेवा, पशु पक्षी सेवा, पिता माता की सेवा, पति सेवा, संतान सेवा, प्रभु सेवा, राज सेवा, भृत्य सेवा, पत्नी सेवा, इस भाव से करने पर ही सेवा होती है, नहीं तो उसे सेवा कहना उचित नहीं है। अहंकार नष्ट करने का उपाय है जीव की सेवा। पशु पक्षी के भी चरणों में नमस्कार करना होगा, यहाँ तक कि विष्ठा के कीड़े से भी घृणा नहीं करना। जैसे तार टूटकर गिर जाता है, वैसे ही अहंकार से योगियों का भी हठात पतन हो जाता है। जाति धर्म का विचार न करके सभी भक्तों की सेवा करो। माता पिता को साक्षात देवता जानकर उनकी पूजा करो। स्त्री को भगवान की शक्ति जानकर श्रद्धा करो, उसका भरण पोषण करो, देख रेख करो। जो पुरुष पत्नी को साक्षात देवी के रूप में नहीं देखता, उसके घर में शांति और मंगल नहीं होता। स्त्री को विलास सामग्री अथवा दासी मत समझो। सब जीवों पर दया करो। वृक्ष, लता, पशु पक्षी, कीट पतंग, मानव सभी पर दया करो। किसी को भी क्लेश मत पहुंचाओ। अतिथि का सत्कार करो। अतिथि का नाम धाम मत पूछो। अतिथि को गुरु और देवता जानकर उसको यथा साध्य पूजा करो। भक्ति को कृपण के धन की तरह गुप्त रखना होगा। शास्त्रकार युक्ति के स्तनों के साथ उसकी तुलना किया करते हैं। बालिका खुले शरीर घूमती फिरती है। बालिका खुले शरीर घूमती फिरती है, पर युवती होने पर वस्त्र के द्वारा स्तनों को ढक लेती है। स्वामी के अतिरिक्त पिता माता गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्ति का भी यही रूप है। भक्ति को भी भगवान के अतिरिक्त सभी के सामने सावधानी के साथ गुप्त रखना चाहिए। पहले जब भाव का उच्छ्वास आरंभ हुआ, आँखों से कुछ जल टपक पड़ता, तब मन में आता कि लोग इसे देखें, पर पीछे यह चिंता हुई कि कैसे इसको छिपाऊं। तब हृदय के एकांत स्थान में इसे छिपा रखने की इच्छा हुई, क्योंकि भक्ति गोपनीय है। साधु का लक्षण और कर्तव्य यही है कि उसके समीप जो भी विषय आए, उन सब को वह भगवान के निकट रख दे। फिर उनमें से जिस पर भगवान की सुस्पष्ट ज्योति पड़ती दिखाई दे,
उसी को स्वीकार करे। जो इसी नियम के अनुसार सारे कार्य करते हैं वही यथार्थ साधु है। साधु सभी विषयों में ईश्वर की इच्छा करता है, यह समझकर चलते हैं, जिसके समीप जाने पर हृदय के श्रेष्ठ भाव प्रफुल्लित हो जाते हैं। भगवान का नाम अपने आप ही जीभ से उच्चारित होने लगता है और पाप बुद्धि लज्जित होकर भाग जाती है। वही साधु है। निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहने से शरीर में एक नवीन सौंदर्य का उदय होता है। जिनके प्रत्येक श्वास में भगवान के नाम का जप होता है वे धीरे धीरे भगवती तनु प्राप्त करते हैं। उनके रक्त मांस से प्रत्येक रोमकूप से अस्थि से अपने आप भगवत नाम का जप होता रहता है। सत्य बोलो, पर निंदा का त्याग करो, पिता माता को प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा करो, पति और पत्नी में भगवत संबंध स्थापित करो। कभी कोई किसी का भी अनादर, अवहेलना और अपमान मत करो। प्रतिदिन पंचयज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ करो। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, शाक्त, वैष्णव, सन्यासी, गृहस्थ सभी साधु भक्तों की भक्ति करो। साधुओं के संबंध में किसी संप्रदाय या वर्णाश्रम का विचार मत करो। अपने को किसी संप्रदाय या दल के अंदर मत समझो। जो जिस धर्म या संप्रदाय में हो वह उसी में रहकर साधन करे। सभी प्रकार के मादक पदार्थों का त्याग करो। यह साधन में घोर विघ्न रूप है। मछली भी न खाओ, उसमें हिंसा तथा तमोगुण की वृद्धि होती है। और उचित मत खाओ। प्रभु, मैं गले में पत्थर बांधकर सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझ में अपनी शक्ति नहीं रह गई। तुम ही मेरा उद्धार करो। तुम ही मेरे सब कुछ हो। समस्त ब्रह्मांड तुम ही रचना हो। तुम्हारी दया का परिचय है। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई बहन हो। प्रभु, तुम ही दाता, तुम ही राजा प्रजा हो। साध्वी स्त्री सभी कुछ तुम हो। चोर, डाकू, साधु, लंपट सभी तुम हो। सारी प्रशंसा, स्तुति, प्रेम सभी तुम्हारा है। तुम बाजीगर हो, केवल जादू का खेल खेलते हो। सार तुम ही हो, तुम ही वस्तु तुम हो, प्रयोजन तुम हो, इहलोक परलोक सब तुम हो। स्वर्ग लोक, यम लोक, सत्य लोक, जन लोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक, मातृलोक, वैकुंठ, गौलोक सभी तुम हो। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, खाक धूल कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे घर द्वार हो, तुम मेरे दर्पण हो, तुम मधुर हो, मधुर मधुर हो, मधुर हो, मधुर हो। मधुरम 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 मधुरम। न है कुछ तमन्ना, न कुछ दुस्तजू है। बदलत में साकी न सागर न बू है। मिली दिल को आंखें जभी मार्फत की, जिधर देखता हूँ भगवन तुम ही तुम हो। गुलस्ता में जाकर हर एक गुल को देखा, तो मेरी ही रंगत व मेरी ही बू है। मेरा तेरा उठा हुए एक ही हम रही, कुछ न हसरत न कुछ आरजू है। सच्चिदानंद श्री परब्रह्म परमात्मने श्री राधा वल्लभ लाल की जय।